हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी अभी बस मैं जा रही हूँ टिकट करवाने के लिए फ़ाइनली। तो माशाल्लाह 1 डेढ़ महीना रही हूँ मैं। तो अभी भी प्लान था, मूड भी था मज़ीद और रहने पे, लेकिन मेरे साथ जो बच्ची आई हुई है उसकी भी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं स्कूल की, उसके भी स्कूल ओपन होने वाले हैं, इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है। तो दिल उदास भी हो रहा है, लेकिन फिर वही बात कि जाना भी ज़रूरी है। तो अभी टाइम जो है रात के 9:15 हो रहे हैं, तो बस अभी मैं निकल रही हूँ, अम्मी अब्बू के साथ जाऊँगी टिकट करवाने के लिए। और अब लाहौर के व्लॉग इंशाल्लाह मिलेंगे, देखते हैं वहाँ पे जाकर मेरी क्या रूटीन होती है। फिर से वही पुरानी रूटीन, सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मा पापा बहन भाई बच्चे सब। तो भी देखते हैं, गुल भी बहुत वेट कर रही है कि बिना कब आओगी, तुम 1 महीने का कह के गई थी। तो सब भी जो है ना मेरे से यही गिले शिकवे कर रहे हैं कि 1 महीने का कह के गई थी, अभी तक नहीं आई हो। तो बस पता ही नहीं लगा टाइम का, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल आई थी, है ना? ऐसे ही लग रहा ना। तो चले खैर, अभी निकलते हैं और टिकट करवाते हैं। और जी यहाँ पे बस अभी मैं जा रही हूँ अम्मी अब्बू के साथ टिकट करवाने के लिए। और दिन में जो है ना इतनी गर्मी होती है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ कि बस यही होता है कि शाम हो जाए, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, फिर हम निकलेंगे। तो बस अचानक से बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि अब्बू चलते हैं टिकट करवाने के लिए। तो अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने कहा चले कल चले जाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं अब्बू चले आज ही चले जाते हैं, क्योंकि फिर टिकट जो है ना 3-4 दिन पहले करवानी होती है। तो बस अभी फिर हमने फ़ौरन से डिसाइड किया, अम्मी को बोला, अम्मी ने कहा चलो ठीक है मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर हम चलते हैं निकलते हैं। तो बस अभी हम आ गए हैं जी यहाँ पे डेवो बस स्टेशन, यहाँ से जी हम करवाएंगे टिकट। और टिकट जो है इनकी ऑनलाइन भी हो जाती है, लेकिन मैं वहाँ पे जाकर इसलिए टिकट करवाती हूँ क्योंकि हमें सीट्स का जो है ना बहुत ज़्यादा इशू होता है। होता यूँ है कि मैं जाती हूँ डेवो स्लीपर पे, तो उसमें ये होता है कि आपको डबल बेड सिंगल बेड इस तरह से मिलता है। डबल बेड में जो है 2% एट अ टाइम इजीली बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, और जो सिंगल बेड है उसमें 1%। और टिकट के हवाले से काफ़ी लोग जो है मेरे से सवाल करते हैं कि जी सिंगल बेड की क्या प्राइस है। तो सिंगल बेड के जो प्राइस है वो है 9400, और डबल बेड के हैं 18800। तो ऑनलाइन मैं इसलिए नहीं करवाती कि जब हम ऑनलाइन टिकट करवाते हैं ना तो वो बेड का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ऊपर वाली मिल जाती है तो फिर ऊपर चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। बॉयज़ के लिए तो इजीली है, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर 3-4 घंटे बाद जो है बस रुकती है, फिर हमें फ़्रेश होने के लिए वॉशरूम जाना होता है, नीचे उतरना होता है, कभी चाय लेने जाना होता है। तो इसलिए ज़रा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो है ना मैं ख़ुद जाकर और उनसे सीट कंफर्म करती हूँ कि मेरा जो बेड है वो नीचे वाला है कि नहीं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, तो मैंने यही सोचा कि मुझे जल्द से जल्द जो है ना टिकट मिल जाए। तो अभी जाऊंगी और देखती हूँ मुझे क्या बताते हैं, कब की मुझे देते हैं टिकट। तो बस टिकट जो है ना अभी हमने ले ली है, करवा ली है टिकट, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सीट मुझे मिल गई है। वरना मुझे जितनी टेंशन हो रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अपने से ज़्यादा टेंशन जो है ना मुझे हो रही थी महानूर की, जो बच्ची मेरे साथ आई हुई है। उनके पेरेंट्स भी कॉल कर रहे थे कि बच्ची कब आएगी, क्योंकि मैं उनको यही कह कर आई थी कि मैं 1 मंथ के लिए जा रही हूँ, लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा टाइम लग गया। और वो रोज़ कॉल करते थे कि बाजी आप कब आएंगी कब आएंगी। ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने अपनी बच्ची जो है मेरे साथ भेज दी, वरना आज का दौर ही नहीं है किसी पे भी ट्रस्ट करने वाला। और उनकी जो अम्मी है कभी भी इसको किसी के साथ नहीं भेजती, लेकिन माशाल्लाह मेरे पे उनका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मेरे साथ भेज दी, और बच्ची ने भी इस बहाने इंजॉय कर लिया, हैदराबाद की सैर की, हैदराबाद को देखा। तो काफ़ी खुश थी वो भी। तो इसलिए जो है मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। और जैसे ही मैंने टिकट करवा ली, टिकट मेरी बुक हो गई। अम्मी जो है कार में बैठी हुई थी, मैंने कहा अम्मी टिकट हो गई है, लेकिन मेरा दिल जो है ना एकदम से उदास हो गया है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, मेरे कानों में सीटियाँ बजने लग गई। ऐसी फीलिंग्स कभी भी मुझे आज से पहले नहीं आई। जब मैं कभी हैदराबाद से लाहौर आ रही होती थी ना, कभी भी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ। दिल मेरा धक 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 तेज़ तेज़ करने लग गया, कानों में सीटियाँ बजने लग गई कि हाय मैंने टिकट करवा ली है, अब मैं चली जाऊँगी। शायद इसकी एक रीज़न ये भी है कि मैं अपने हस्बैंड की फ़ैमिली के बीच बैठी हुई थी। एक खुशबू भी होती है, एक खून की कशिश भी होती है। तो हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास रहकर, उनके पास रहकर जो है मुझे
अच्छा फ़ील हो रहा है। तो लेकिन फिर वही बात वहाँ पे भी मेरा घर है, बंद है। फ्रिज भी मेरी जो है मैं ऑन करके आई हुई हूँ। बेशक पीछे मम्मा जाकर देख लेती हैं घर मेरा, लेकिन फिर भी अपने घर अब जाना था, देखना था। और कुछ मेरा दूसरा पेपर वर्क भी चल रहा है, तो वो भी मुझे ज़ईम को सेंड करने थे अपने डॉक्यूमेंट। ज़ईम भी मुझे बोल रहे थे कि कब जाओगी, तो बस इसलिए ये सारा काम हो गया है। तो अभी जो है ना रात को हम थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव भी कर रहे थे, अम्मी अबू हम साथ में थे। इधर मैं सदर साइड पे आई हुई थी और अभी हम खाएंगे फ़लूदा। अम्मी का मूड था गोलगप्पे खाने पे, भी मैंने कहा नहीं अम्मी गोलगप्पे नहीं, मैंने फ़लूदा खाना है। और पहले जब मैं फ़लूदा खाती थी ना तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। मुझे लाहौर का फ़लूदा, कसूर का फ़लूदा ये ज़्यादा अच्छा लगता है, और हैदराबाद का जो फ़लूदा है वो मुझे इतना पसंद नहीं था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अब्बू लेकर आए थे ना, तो फिर मुझे अच्छा लगा। और अब मैंने इस दफ़ा को 3-4 दफ़ा फ़लूदा जो है ना मैंने मंगवा कर खाया है। तो बस अभी हम जा रहे हैं जी फ़लूदा खाने के लिए। अभी हम लोग फ़लूदा खाएंगे। और इस साइड पे जो है ना हैदराबाद में अच्छी खासी बारिश हुई हुई थी, और मोबाइल पे जो है ना बारिश की फ़ोरकास्ट तो आ रही थी, लेकिन हमारी साइड पे नहीं हुई थी। जब हम यहाँ इधर सदर साइड पे आए ना तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई हुई थी, और टाइम यहाँ पे रात के 10 साढ़े 10 हो रहे थे अब। और इतना रश था यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में, तो अब्बू यही कह रहे थे कि मैं ये हैरान हूँ इतनी बारिश में और इतनी गर्मी में फिर भी ये औरतें जो है ना निकली हुई हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अम्मी और मैं हंस रहे थे अब्बू की इन बातों पे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और बारिश का तो हमें पता ही नहीं था कि इस साइड पे बारिश है, क्योंकि हमारी साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं हुई हुई थी। और इतनी गर्मी हो रही है ना हैदराबाद में, इतनी गर्मी कि मैं आपको क्या बताऊँ। 9वें 10वें मुहर्रम के बाद जो है ना इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है कि लाइट आती है जाती है, आती है जाती है। तो बस यही सब कुछ जो है ना चल रहा है अभी यहाँ पे। वो अंदर उसके बच्चे हैं और वो भी माँ के पीछे आना चाह रहे हैं। कितना खतरनाक काम कर रही है माँ इनकी। और ये गिरेंगे तो हमारी जान है। हाँ उनके लिए आसानी है। बाहर अंदर दस। हाँ एक को बहुत है, वो माँ के पीछे आने की कोशिश कर रही है। निकल आई। 2-2 महीने के हैं ये। आ गए। देखे हैं माँ के पीछे आई है, रहा नहीं गया उनसे। और जी यहाँ पे बिल्ली के बच्चों को मैं देख रही थी किस तरह वो अपनी माँ के पीछे जा रहे थे, और वो बिल्कुल भी जगह नहीं थी कैट वॉक वाली, लेकिन फिर भी जो है ना कैट वॉक करते हुए ऊपर से गुजर रही थी। तो मुझे देखकर जो है ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उनको। तो यहाँ पे जी अभी हम लोग फ़लूदा खा रहे हैं। फ़लूदा आ चुका था, और उसके बाद जी मुझे भाभी की कॉल आई, जो मेरी जेठानी है दूसरे नंबर वाली। उन्होंने कॉल करके कहा कि आप इधर मेरी तरफ आ रही हैं आज के नहीं। तो मैंने सोचा कि है, मेरा तो कोई ख़ास प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उनकी तरफ गई। मिलने मुझे जाना था, लेकिन अचानक से जब फिर मैं गई तो उन्होंने जी मेरे लिए बाहर से खाना मंगवाया। और खाना भी उन्होंने वही मंगवाया जो कि मैं शौक़ से खाती हूँ। हैदराबाद कबाब घर की जो मखनी हांडी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतने मज़े की अगर आप एक दफ़ा खा लेंगे ना, आपका दिल करेगा कि आप रोज़ खाएं। तो बस यहाँ पे जी इन्होंने मेरे लिए हांडी मंगवाई थी, साथ में जी चिकन कबाब थे जो कि बहुत मज़े के थे। तो बस अभी खाना खाऊंगी, उसके बाद जो है दूसरी जेठानी के पास चली गई, वहाँ उनके पास चाय पी। और फिर उसके बाद जी पूरी रात हमारे पास लाइट नहीं थी। पूरी रात जो है मैं फिर अपनी जेठ की तरफ ही बैठी रही। भाभी भी आ गई थी, हम सब बैठकर जो है बातें शातें करते रहे। हमें जो है जी मौका मिल गया था गपशप लगाने का, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस यही वक्त जो है ना याद रह जाता है। तो मैं वही भाभी के साथ हंस रही थी। मैंने कहा मेरी ना बचपन से ख्वाहिश थी हम साथ साथ मूवी वाली फैमिली की कि मुझे ससुराल जो है ना वो मिले, जो होता है ना हम साथ साथ हैं, जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं। तो बाकी ऊंच नीच ये सब तो चलता ही रहता है, हर घर की कहानी है। छोटी मोटी खुशी कभी गम, तरारम पम पम। लड़ाई झगड़े और ये सब अगर फैमिलीज़ में ना होना तो भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हो गई है। तो जी फाइनली मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ, और पैकिंग मेरी हो रही है। और अभी जो है ना, यानी कि आज मंडे स्टार्ट हो गया हुआ है, और रात 2 बजे से लेकर सुबह 5:45 बजे तक लाइट नहीं थी। पूरी रात लाइट नहीं आई, हालत हमारी बुरी हो गई थी।
और अभी लाइट आई है तो बस जल्दी से फ़्रेश हुए हैं और अब लेटने लगे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एसी की ठंडी हवाएं लगी हैं। और हमें तो दुआएं देनी चाहिए उस महान आदमी को जिसने एसी ईजाद किया। एसी ना होता तो हमारा क्या हो जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने आदत डाल ली है इन चीज़ों की। और वो लोग भी हैं इस दुनिया में जिन्होंने कभी एक रात एसी में गुजार कर नहीं देखी। और एक रात तो क्या, एक घंटा या कुछ देर के लिए भी एसी में कभी नहीं बैठे होंगे। वो लोग भी हैं इस दुनिया में, लेकिन वो रह रहे हैं, जी रहे हैं, उनका ज़िंदगी उनकी गुजर रही है। तो हमें अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा रखा हुआ है। तो पल पल शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें अच्छा घर, छत, हर तरह की सहूलत हमें दी हुई है। तो क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह पाक अपने बंदे को उतना ही आजमाता है जितनी उसकी हिम्मत होती है। तो यानी कि जितना वो सब्र कर सकता है। तो खैर आज थोड़ी सी उदासी भी हो रही है कि मैं आज मेरी आखिरी रात है इस घर में, लेकिन जाना तो है क्योंकि एक तो ये कि मेरा वहाँ घर पीछे खाली है, कोई भी नहीं है घर में। तो हर 3-4 दिन के बाद मम्मा चक्कर तो लगा लेती हैं, लेकिन फिर भी घर जाना है। मेरा फ्रिज ऑन है। तो 1-1.5 महीना हो गया मुझे यहाँ पे। मैं 13 को आई थी और आज डेट क्या है, आज 22 हो गई है। तो अब 23 की रात जो है ना 1 बजे मैंने खैर से निकलना है लाहौर के लिए। तो अभी बस पूरी रात जो है हम सब एक साथ ही बैठे हुए थे। दोनों भाभियों की तरफ गई थी, वहाँ पे खाना था, एक ने खाना किया, दूसरी ने ज़बरदस्ती चाय पिलाई। पूरी रात हमारी अंधेरे में गुजर गई। जनरेटर ऑन था लेकिन जनरेटर पे कितनी देर चले। तो अभी बस पैकिंग कर रही हूँ और चक्कर आ रहे थे, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। तो मैंने सोचा कैल्सी पी लेती हूँ। ये पीकर जो है ना मुझे एक सुकून सा मिल जाता है, ऐसा लगता है जैसे ताकत आ गई है। और वैसे भी 29 के बाद, यानी कि 29 के बाद आपको ये ज़रूर पीना चाहिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कैल्सी। तो अभी खैर मैं इसको पीती हूँ, साथ साथ जो है पैकिंग जो कर रहे हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये हो रही है जी पैकिंग। तो मैंने पिया है। गला भी मेरा ख़राब हुआ हुआ है फ्लू की वजह से। लेकिन ये पी के इतना सुकून आया ना मुझे कि मैं को बता नहीं सकती। मुझे इसकी ना एक आदत सी हो गई हुई है। तो चलिए खैर देखते हैं आज की रूटीन आपके साथ। लास्ट फुल डे आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा ससुराल का कैसा रहा। ऑलमोस्ट पैकिंग जो है मेरी हो चुकी है। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं आपको ये चॉकलेट दिखा रही हूँ। ये मैं ना मैविश शराइन के घर जब गई थी तो मैविश का भांजा ये चॉकलेट खा रहा था, तो उसने मुझे ये चॉकलेट दी थी, तो मैं भूल गई हुई थी। तो अभी जो है ना मैंने ये देखी तो मैंने कहा चलो ये खा लेती हूँ। तो अभी टाइम भी जो है ना सुबह के 7-7:30 हो रहे थे क्योंकि लाइट ही नहीं थी पूरी रात। इसलिए बस जैसे लाइट आई फिर हमने सोचा कि फ़्रेश हो जाते हैं और उसके बाद पैकिंग स्टार्ट करते हैं, फिर ही सोते हैं। तो बस इसी तरह जो है ना आज की रात भी गुजर गई। खैर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह आज से आपको मेरी जो वीडियोस है रेगुलर देखने को मिलेगी। 1 मंथ जो है ना बहुत ज़्यादा मैंने ब्रेक ले लेकर जो है ना वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि ससुराल में रहते हुए प्राइवेसी का मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था कि किसी की भी प्राइवेसी ख़राब ना हो। जब सब पास होते थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता था मिनट मोबाइल निकालना, वीडियो क्लिप बनाना, ये वो। तो इसलिए मैं थोड़ी रिज़र्व थी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। बच्चों को कहा जाओ जाके ला कर दो। मैं ब्रेसलेट की इतनी टेंशन में थी कि मैं घर आके चॉकलेट ही भूल गई हुई थी। फिर मुझे याद आया, अब मैं खा रही हूँ। बहुत मज़े किया ना, ज़्यादा भी थी।